guys, welcome to new vlog and on my channel Life with प्रतीक सैनी, जहाँ पे मैं अपनी एक जर्नी स्टार्ट करने वाला हूँ अब भारत से बाहर। तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर माय फ्लाइट और हमारी फ़्लाइट डिले हो गई थी 10-15 मिनट। तो आई थॉट कि मैं इस टाइम को यूटिलाइज़ कर लूँ और मैंने वहीं एयरपोर्ट पे बैठ के एडिटिंग स्टार्ट कर दी। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे मुझे रिस्ट्रिक्ट किया गया कि यहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। जैसे कि लाउंज में जब मैं जा रहा था तो मैं लाउंज में कम से कम 2 घंटे बैठा, लेकिन दे आस्क्ड मी नॉट टू शूट देयर, तो इसी वजह से वो पार्ट बिल्कुल डाल नहीं पाया हूँ मैं। और उसके बाद सिक्योरिटी चेक इन जो होते हैं और इमिग्रेशन होते हैं वहाँ वैसे ही अलाउड नहीं होता है, तो वो भी मैंने नहीं किया है। तो अब चलते हैं, ऑन बोर्ड कर रहे हैं हम अपना प्लेन और मिलते हैं आपको प्लेन में गाइस। तो गाइस फाइनली आफ्टर 20 मिनट्स ऑफ अ डिले हम फाइनली अपनी सीट पे पहुंच गए हैं। आई हैव केप्ट माय स्टफ अप देयर और अब देखते हैं कितनी जल्दी हम चलते हैं। फुल पैक है शायद फ्लाइट, तो नॉट श्योर, अभी तक तो खाली पड़ी है सीट्स, बट आई थिंक इट्स टाइम टू रोल। सुबह के बज गए हैं 3:35 एंड वी आर रेडी टू टेक ऑफ। तो अभी वेट करते हैं एंड देन लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो गाइस लुफ्तांजा वाले खिला रहे हैं आलू, सिर्फ आलू ही है। दिस रैप आल्सो इट्स आलू, और फिर समोसा है वो भी आलू है। द क्वालिटी इज़ लाइक बिलो स्टैंडर्ड। काम चला हुआ है, तो चलाओ काम। खा लिया अपना स्नैकी विद ऑरेंज जूस। तो लो जी, हम पहुंच गए एक अनजाने देश में, फिर से जर्मनी, फ्रैंकफर्ट। और यहाँ से हम लेंगे अब अपनी कनेक्टिंग फ़्लाइट टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। ये है ही इतना बड़ा एयरपोर्ट कि एक जोन से दूसरे जोन में जाने में ही कम से कम 40 से 50 मिनट चाहिए। और ट्रेन्स भी चलती हैं तो यू कैन टेक देम ऑल्सो, बट काफ़ी लंबा है। तो अभी हम जा रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि हम जा रहे हैं टर्मिनल 1 जोन जी में। तो हम वेट करेंगे अब अपनी ट्रांजिट कार की, क्योंकि हम अभी हैं टर्मिनल डी ई पे और हम जाएंगे वहाँ से टर्मिनल जी पे। तो गाइस इन्होंने एयरपोर्ट इतना अच्छा सजा रखा है बिकॉज क्रिसमस दिसंबर है और क्रिसमस आने वाली है। आप देख सकते हो कितना बढ़िया लाइटिंग एंड सेटअप है। ये कि मेरे सर के ऊपर इट लुक्स सो लवली आफ्टर अ लॉन्ग रन, जो कि मैंने मोस्ट प्रॉबेबली 1 घंटा तो मैं चल लिया हूँगा इसके अंदर ही। तो अभी कैच करते हैं अपनी फ़्लाइट, हमारा टर्मिनल जी विच इज़ ऑन द राइट हैंड साइड। तो लेट्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन एयरपोर्ट्स की है कि ये बिल्कुल साइलेंट एयरपोर्ट्स हैं। तो आपको अपने बोर्डिंग पे देखना है, अपना बोर्डिंग पास देखना है, और या फिर इनकी ऐप पे नोटिफिकेशन देखिए और उस टर्मिनल के लिए बढ़ जाइए। और गोरे ही गोरे हैं, जर्मन बोलते हैं, हिंदी इन्हें समझ नहीं आती, इंग्लिश भी थोड़ी थोड़ी ही बोलते हैं। तो काफ़ी चैलेंजेस रहते हैं इस तरह के, बट आप अपने ऐप पे अपनी एयरलाइन की ऐप डाउनलोड कीजिए, उस पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी एंड यू आर गुड टू गो। तो चलते हैं, अभी और चलना है 10-15 मिनट। लेट्स सी है हम फ्रैंकफर्ट में, जो कि जर्मनी में है और यूरोपियन सिविलाइजेशन और हिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे अर्ली रोमन टाइम पे जितने भी एम्परर्स या किंग बनते थे उन सब की ताजपोशी यहीं फ्रैंकफर्ट में की जाती थी। इसका नाम फ्रैंकफर्ट पड़ा, इसका मतलब होता है कि फ्रैंक्स को रिवर क्रॉसिंग पॉइंट जो है, क्योंकि यहाँ पे एक बीच में रिवर क्रॉसिंग है, उसके लिए इसका नाम फ्रैंकफर्ट पड़ा। लेकिन ये हमारा मेन डेस्टिनेशन नहीं है गाइस। मैं वेट कर रहा हूँ अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए, क्योंकि ये था हमारा एक ले ओवर पॉइंट जहाँ से ट्रांजिट करके मैं जाने वाला हूँ यूएस की एक वो सिटी जहाँ पे बेहतरीन मौसम अभी हो रखा है। मैं आपको सिटी का नाम अभी नहीं बताऊंगा, हम अंदर चलेंगे और जब लैंड करेंगे तब मैं आपको पूरा डिटेल A to Z दूंगा। तो तब तक के लिए बने रहिए गाइस, आई विल सी यू ऑन द अदर साइड। It is our major priority, and for this reasons, we now be showing you the information about your safety on board. Thank you.
हमें मिल गए हैं थोड़े से हेडफोन, ये हेडफोन्स ताकि मैं मूवी देख सकूँ स्क्रीन पे। ये वाला थोड़ा सा जो एयरक्राफ्ट है बेटर है देन द प्रीवियस वन, एंड इट हैज़ अ डिफरेंट स्क्रीन, बटन्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और अच्छा लेग स्पेस भी है एंड ऑब्वियसली एंड पिछले वाला जो एयरक्राफ्ट था जो इंडिया से फ्रैंकफर्ट आ रहा था wasn't that great, बट ये वाला बहुत अच्छा गया है। तो लेट्स सी ये वाली हमारी जर्नी कैसी रहती है। फ्रॉम यूएस पे एंटर करने वाले 3 घंटे का ट्रैवल और बचा है अभी, फ्लाइट में दिखा रहा है अभी, ये अभी बता रहा है कि हम कनाडा के ऊपर से उड़ रहे हैं और डिफरेंट लोकेशंस भी बताता है, जैसे ये बता रहा है कि यहाँ पे सिटी है ये जिसासिबी, दिखाता है कि सामने कौन कौन सी जगह आ रही है। नेमास्का करके है कोई, नेमास्का इज है। ये देखिए अभी हमें कनाडा के ऊपर। लो दोस्तों, तो पहुंच गए हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और जहां पे मैंने टच बेस किया है वो सिटी का नाम है सेंट लुइस। ये मिजूरी स्टेट का एक छोटा सा स्टेट है जहां पे मैं आया हूं, और मैं आपको घुमाऊंगा और दिखाऊंगा। प्रॉबली वो इस व्लॉग में कवर नहीं हो पाएगा, तो नेक्स्ट व्लॉग में पक्का मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ से मेरी अब यूएस की जर्नी स्टार्ट होती है। फ्रैंकफर्ट से मैंने सीधे लुफ्थांसा की फ़्लाइट ली और मैं पहुँच गया सेंट लुइस। इमिग्रेशन में और बैगेज क्लेम में काफ़ी टाइम लगा, बिकॉज इमिग्रेशन में बहुत डिटेल क्वेश्चन पूछ रहे थे गाइज, बहुत ही ज़्यादा, मतलब छोटी छोटी चीज़ें पूछ रहे थे। कहाँ जाओगे, कब जाओगे, वापस कब जा रहे हो, क्या काम करते हो, क्यों आए हो, आप पहले भी आए हो, दोबारा क्यों आए हो, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे उन्होंने। बट आपको पता ही है, मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर एकदम ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस में दिया, और उन्होंने कहा कि ठीक है भाई साहब जाइए, आप तो आते रहते हो तो जाइए। लेकिन ये आप सबके लिए भी है कि अगर आप यूएस आ रहे हो तो प्लीज़ वेल प्लान्ड वे में आइए, अपना डॉक्यूमेंटेशन पूरा रखिए, होटल का एड्रेस आपको पता होना चाहिए, कब कहाँ से आप आ रहे हो, कितने बजे आओगे। कोई भी खाने का सामान लेकर मत आइएगा गाइस, क्योंकि मेरे साथ जितने भी पैसेंजर थे मैंने देखा उनके सबके उन्होंने सामान निकाल दिए, और अवॉइड कीजिए जितना आप ला सकते हैं। फ्रैंकफर्ट पे भी ये हुआ, काफ़ी लोगों का सामान निकाला, अब मेरा नहीं निकाला, दो कि मैं सिर्फ पंजीरी लेके आया था एक, तो उसको उन्होंने शायद कंसीडर नहीं किया। लेकिन आप लोग इस चीज़ों का ध्यान रखिएगा जब अगर आप आ रहे हो, ठीक है। चलो फिर अब वेट करते हैं, आने वाले हैं, और हम गाड़ी में बैठ के। क्रिसमस ट्री यहाँ एयरपोर्ट पे कितना सुंदर लग रहा है यार, मतलब डेकोरेशंस होनी शुरू हो चुकी है, बाहर बर्फ़ भी पड़ गई है। तो बाहर आप देख सकते हैं जो बसेज़ हैं, ये डिफरेंट होटल्स की बसेज़ हैं जो कि चली रहती हैं, पिक एंड ड्रॉप सर्विस, ये उसी तरह से काम करता है। और सामने एक पार्किंग लॉट भी है। तो जस्ट अभी हम वेट कर रहे हैं अपने फ्रेंड का, एक बार वो आ जाते हैं आपको भी मिला देते हैं, और फिर आपको सेंट लुइस के थोड़े से दर्शन करा देते हैं। तो बता रहा था कि मेरे फ्रेंड मुझे लेने आ रहे हैं, वो हैं श्रीधर अन्ना। तो श्रीधर अन्ना रहते हैं सेंट लुइस में, और हमने साथ में काम भी किया है, बट मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। जब भी मैं आता हूँ सेंट लुइस तो यही मुझे लेने आते हैं, यही ड्रॉप भी यही करते हैं, और बहुत ही बढ़िया डोसा बनाते हैं। अभी आपको जितने दिन में यहाँ हूँ, अगर हम मिलते रहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा इनके अलग अलग वेंचर्स और हमारी कहानियाँ। तो अन्ना, और बताओ कैसा चल रहा है? बस चल रहा है यार, वेलकम टू सेंट लुइस, बहुत बढ़िया आपसे मिलके। इस बार वेदर बर्फ रह गया था, तो इस बार बर्फ भी कवर कर लिया फिर, है ना? तो आप आ रहे हैं इसीलिए तो मैं नेचर को कॉल किया था। और बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही साफ सुथरा है। जहाँ से मैं आया हूँ अभी पॉल्यूशन एक QI लेवल 340 था, अभी यहाँ भी चेक करते हैं कि कितना है। और ये ऑटो ड्राइविंग टेस्ला, मैंने पिछली बार भी वीडियो डाला था, तो अब ये देखिए ऑटो ड्राइविंग पे चलना चालू हो गया। बहुत ही सही चीज़ है यार, मतलब मैं तो कहता हूँ कि यू ऑल शुड विजिट एटलीस्ट वंस टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देखने के लिए। वो देखिए दूर दूर तक बर्फ पड़ी हुई है गाइस, और देखिए एयरपोर्ट, मस्त धूप निकला हुआ है। और अभी हम जा रहे हैं होटल, अभी हम करेंगे चेक इन। हमारा होटल है डबल ट्री हिल्टन वेस्ट पोर्ट,
तो वहाँ जाके चेक इन करते हैं और देखते हैं कि क्या है। काफ़ी टायरिंग फ़्लाइट तो था ही, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ अभी फ्रेश होते पहले तो मुझे नहाना है जाके, ताकि मैं फ्रेश हो जाऊँ। और कल सैटरडे संडे है तो बहुत ही फन डे रहेगा, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। और ये देखिए टेस्ला अपने आप रुक गई है, क्योंकि सिग्नल वहाँ पे इंडिकेटर जैसा था तो अपने आप चल रहे हैं। देखिए अपने आप मुड़ रही है गाड़ी, टच भी नहीं करना पड़ रहा है। कितने रिलैक्सिंग वे में बैठे हैं ना, आराम से। इन्होंने सब चीज़ का ऑटोमेशन रखा हुआ है, सब चीज़। इनको कुछ करना नहीं पड़ता, इनको करना मन भी नहीं करता इनका। तो ये देखो, तो ये रहा गाइस हमारा डबल ट्री हिल्टन का रूम। दैट्स द रूम। ये टीवी है, यहाँ पे मेरे दोनों बैग्स आ गए हैं। ये मैंने अपना सामान रख लिया है। एंड यहाँ से दिखता है ये ऐसा व्यू। देखिए शाम हो गई है यहाँ पे, और ऑब्वियसली शीशा थोड़ा सा गंदा है तो इसलिए नहीं, लेकिन बर्फ़ आप देख सकते हो, बर्फ़ गिरी हुई है। काफ़ी ठंड है बाहर, बहुत ज़्यादा ठंड है। और ये रहा हमारा कमरा। तो अब टाइम हो गया है थोड़ा रेस्ट करने का गाइस। तो ये व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। होप आपको लाइफ विद प्रतीक सैनी चैनल और मेरे व्लॉग्स बहुत अच्छे लग रहे होंगे। और अगर आपको लगता है कि कोई भी फीडबैक आपको मुझे देना है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। मैं कोशिश पूरी करूँगा कि मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरूँ। लेकिन अगर आपको व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं और मेरे एफर्ट्स भी आपको अच्छे लग रहे हैं और मोटिवेशनल लग रहे हैं, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप देख रहे होंगे, और बेल आइकन दबाना मत भूलना गाइस। तो चलिए गाइस, ये व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। सी यू टुमारो।